नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। ये हमारे पास डेटा दिया गया है। एक्चुअली ये स्टैटिक्स का पोर्शन है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो मैथमेटिक्स के अंदर आता है या जियोमेट्री के अंदर आता है, और ये जो पोर्शन है ये आता है स्टैटिक्स के अंदर। हिस्टोग्राम सबसे पहला टॉपिक दिया गया है। ये हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, एज इन डेज। ये एक हॉस्पिटल का डेटा है कि एक दिन का जो बच्चा है वो 4 बच्चे हैं हॉस्पिटल में, 2 दिन के जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं, 3 दिन के जो बच्चे हॉस्पिटल के पास हैं वो 8 बच्चे हैं, और जिनको 4 दिन हुए हैं पैदा हुए वो 2 बच्चे हैं, और 5 दिन जिनको पैदा हुए हैं वो हमारे पास उस हॉस्पिटल में 1 बच्चा है। इस डेटा को हमने इसके ऊपर प्लॉट किया है, ठीक है, ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है, ठीक है। जैसे ये इसकी 1 डे है, इसकी ये जो है ना ये डेज़ को हमने ये नीचे डाल दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। तो जैसे जो एक दिन का बच्चा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, यानी 4 बच्चे हैं उसके, तो ये फ्रीक्वेंसी इस साइड पे प्लॉट की है, इस साइड पे हम प्लॉट करते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल नीचे आ जाता है और फ्रीक्वेंसी जो है इस साइड आ जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। हाइट में जो है वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे ये फर्स्ट है तो ये 0 से 1 कितने हैं, 4 बच्चे, तो ये 4 तक ये आ गया है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बना दिया है। फिर सेकंड जो है वो है 5 डेज़, तो ये हमने इसको सेकंड वाले को 5 डेज़ आ गया। फिर थर्ड जो है वो है जो क्लास इंटरवल 2 to 3 है वो कितना है, 8, ठीक है। फिर 3 to 4 ये क्लास इंटरवल में कितने हैं, 4 दिनों के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 2 बच्चे हैं, ठीक है, ये इधर 2 बना दिए। सिमिलरली 5 दिन के जो बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1 बच्चा है, ठीक है। तो ये इस डेटा को रिप्रेजेंट किया हमने इस ग्राफ में। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को का नाम है हिस्टोग्राम, ठीक है बच्चों। हमारे पास कुछ डेटा दिया होगा और उस डेटा को अगर हमने इस फॉर्म में डिपिक्ट किया तो इस जो फिगर है इस फिगर को बोलते हैं हम हिस्टोग्राम, ठीक है। और पोर्शन किसका है, ये स्टैटिक्स का पोर्शन है ये। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा, ठीक है। ये डेटा हमारे पास था, हमने इसको ग्राफ के मदद से हमने इसको डिस्प्ले किया है। ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा विद बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट, तो ये बार्स हैं, ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट बार्स हैं, और इनकी कुछ हाइट डिफरेंट है। और हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाइट होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हाइट जो है वो कम होगी। बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, टॉलर द बार द मोर द फ्रेंड, जितनी टॉल होगी कोई बार जितना टॉल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाई होगी। जैसे ये सबसे टॉल बार इनमें से कौन सा, ये है, इसका मतलब सबसे हाई इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इस वाले एज ग्रुप की। तो देखो ये सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपके पास दिया नहीं होगा, सिर्फ ये आपको ये सिर्फ फिगर दी होगी, इस फिगर को देखकर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा, और क्या है कि ये 1 डायमेंशन फिगर है। ये कौन सी है, 1 डायमेंशन फिगर है डायग्राम में। एज ओनली लेंथ इज़ कंसिडर, इसमें हमारे पास सिर्फ लेंथ का ही इशू रहता है। विड्थ हमें क्या है, ये विड्थ जो है सेम लेनी है, हर जगह पे सेम विड्थ होगी, लेकिन हमें जो डिफरेंस लेना है वो सिर्फ लेना है इसके हाइट के ऊपर, ठीक है। यानी इसके अगर ये रेक्टेंगल मान ले तो ये इसकी विड्थ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो यानी लेंथ जो है वो वेरी करेगा, विड्थ जो है सेम रहेगी। देखो इसमें विड्थ सेम है, इधर से इधर तक विड्थ सेम है, इधर से इधर तक, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। देखो इसमें कुछ लेंथ है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, ये डिफरेंट लेंथ है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन लें तो इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट एज ग्रुप हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, या फिर न्यू बॉर्न, यानी किस एज ग्रुप में हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में ये नहीं दे रखा होगा, ये डेटा हमें दिया नहीं होगा, सिर्फ ये हमारे पास ये फिगर दे रखी होगी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा होगा, व्हाट एज ग्रुप हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर न्यू बॉर्न, कौन से एज ग्रुप में। तो इसको ग्राफ को देखकर हम बोलेंगे कि कौन से एज ग्रुप में है, इस वाले एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन है, ठीक है बच्चों। जिनकी एज जो है 3 ईयर्स है वो सबसे ज़्यादा बच्चे उसी एज ग्रुप के हैं। या फिर ऐसा पूछ सकता है, व्हाट परसेंटेज द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 1 टू दैट ऑफ एज ग्रुप 3, यानी एज ग्रुप 1 में ये एज ग्रुप 1 है और ये एज ग्रुप 3 है। बोला ये क्या परसेंटेज है इसका, एज ग्रुप 1 के जो चिल्ड्रन हैं वो क्या परसेंटेज है इस एज ग्रुप का, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास ये कितना है, ये 8 है, ये कितना है, ये 4 है, तो 8 का कितना परसेंटेज, ये कितना परसेंटेज है इसका, ये क्या है, हाफ है, यानी 50% है।
तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया था, इसका आ गया था एज, इसका आ गया था एज ग्रुप 3। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जो हॉरिजेंटल एक्सेस, जो एक तो इसके दो एक्सेस होते हैं, ये आ गया हॉरिजेंटल, ये आ गया वर्टिकल। हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम रेंज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसका रेंज आ रहा है इधर। ठीक है, तो रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं हम इसकी इस एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर, और वाई एक्सेस के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या, ये हिस्टोग्राम कब यूज़ करते हैं, जब कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स हो, जैसे ये कंटिन्यूस है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। अगर ऐसा होता कहीं कि क्लास इंटरवल जैसे 1 से 2, फिर ये मिसिंग हो जाता है 4 to 5, फिर ऐसा कुछ मिसिंग होता है, तो ऐसे उसमें नहीं चलेगा ये। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाता कि 1 से 1.5, फिर 1.5 से 3, 3 से 4, तो ऐसा, यानी ये जो इंटरवल्स हैं हमेशा जो है इसमें हिस्टोग्राम में सेम रहेंगे। क्लास इंटरवल्स और विल ऑलवेज भी इक्वल, ऐसा लिख लेते हैं इधर, क्लास इंटरवल will always be equal, हमेशा जो इक्वल रहेंगे, यानी एक एक का डिफरेंस आ रहा तो हमेशा एक एक का डिफरेंस आगे भी लेंगे तो एक एक का डिफरेंस चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पहले में 1 का डिफरेंस, फिर 1.5 का, फिर 3 का, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, हिस्टोग्राम क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ग्राफ से बनाया तो ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और ये ग्रुप डेटा होना चाहिए। ग्रुप डेटा मीन्स किसी एक ग्रुप में फॉल करना चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसे ये है, ये किसी ये ग्रुप में फॉल कर रहा है, ये ग्रुप में फॉल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप से बाहर ही हो, ऐसा लिखा हो कि 100 ये इधर तक हो और उसके बाद दिया हो कि 3 मंथ्स का। ठीक है, और ये डेज जो है गायब हो जाए, तो ऐसे अनग्रुप्ड डेटा जो है इसमें नहीं आएगा, ओनली जो ग्रुप डेटा है वो इसमें आएगा। अच्छा, जो इसकी एक बार दोबारा बता दूं मैं कि जो इसकी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो किसके बराबर होगी, रेक्टेंगल की जो रेक्टेंगल बन रहे हैं, रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो बराबर होगी क्लास इंटरवल के, क्लास इंटरवल। ठीक है, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उस हिसाब से ये लेंथ जो है वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा, और चीज़ ये है कि देयर इज़ नो ग्रुप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल्स हैं डिफरेंट रेक्टेंगल, इनके बीच में कोई जो है स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे इसके और इस रेक्टेंगल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इस और इस रेक्टेंगल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो ऐसा लगता है ये क्या है, एक सॉलिड फिगर है। ठीक है, ये क्या है, एक सॉलिड फिगर है, और इसी सॉलिड फिगर को क्या बोला जाता है, जो कि मीन्स कंटिन्यूस चल रही है, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अच्छा, एक हमारे पास बार ग्राफ भी होता है, तो एक बार बार भी देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनको क्या डिफरेंस है। बार भी हम आगे पढ़ेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बार में क्या है, उसमें भी क्या है, यहाँ पे रहेगा, एक मिनट ड्रा कर लेते हैं। एक जैसे किसी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम इस एक्सिस पे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम, जैसे ये क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, फिर ये मान लेते हैं कि ये बास्केटबॉल खेलने वाले, फिर एक और ले लेते हैं, कौन से, ये चेस खेलने वाले। ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो कि इसमें जो रेक्टेंगल्स हैं वो एक तो साथ साथ में नहीं है। ठीक है, इसमें अंदर गैप आ रहा है, सॉलिड फिगर की तरह नहीं है, तो ये डिफरेंस है कि इसके अंदर बार ग्राफ और उसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो है, जो क्या नाम है अपना, जो क्लास इंटरवल है वो क्योंकि एक तरह का डेटा नहीं ले रहे इसके अंदर डिफरेंट तरह का डेटा ले रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट में कुछ अलग आएगा, बास्केटबॉल में कुछ अलग आएगा, चेस में कुछ अलग, तो यानी डिफरेंट चीज़ों को हम डिपिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक सिमिलर चीज़ को हम डिपिक्ट कर रहे थे, किस चीज़ को, एज को हम डिपिक्ट कर रहे थे, तो इधर क्या है, डिफरेंट चीज़ों को हम डिपिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, बार ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बार और हिस्टोग्राम के अंदर। एक बार इनके जो थ्योरी पोर्शन है वो भी देख लेते हैं, बार और हिस्टोग्राम का। बार में क्या होता है, ये कैटेगोरिकल डेटा होता है, कैटेगोरिकल डेटा। जैसे मैं बता रहा था, क्रिकेट खेलने वाले, फिर चेस खेलने वाले, फिर वॉलीबॉल खेलने वाले, यानी डिफरेंट तरह के
गेम्स खेलने वाले, तो ये कैटेगोरिकल डेटा होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा जो होता है वो कंटिन्यूस मैनर में होता है, ग्रुप्ड डेटा इन कंटिन्यूस मैनर। ठीक है, इसमें जो है कंटिन्यूस नहीं होता, इसमें कैटेगोरिकल डेटा होता है, इसमें कंटिन्यूस होता है। उसके अलावा इक्वल स्पेस बिटवीन ईच पेयर क्या होता है, इक्वल स्पेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ consecutive बार्स। ये जो हमने ड्रॉ किया था, इसके ये देखो, ये स्पेस जो इसके बराबर होगा, ये स्पेस इसके बराबर, तो हमेशा जो है इक्वल इसमें अंदर स्पेस आ जाएगा। जबकि जो हिस्टोग्राम था उसके अंदर कोई स्पेस जो है वो नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे इसके रेस्पेक्ट में, इस साइड नो स्पेस बिटवीन consecutive बार्स। ठीक है, बार्स इसमें भी भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बार्स जो है ये डिफरेंट तरह के बार है इस बार के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके अलावा जो हाइट है, हाइट क्या शो करती है, इस बार की हाइट जो शो करती है वो शो करती है फ्रीक्वेंसी। और विड्थ क्या होती है, विड्थ जो गैप है वो कितना होता है, वो 0 होता है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा वो किससे शो करती है, वो फ्रीक्वेंसी इसमें भी हाइट से ही शो करती है। ठीक है, और जो विड्थ गैप है वो कितना होता है, वो 0 नहीं होता। विड्थ गैप जो है वो क्या होता है, जितना हमने रखा है, जो कि मीन्स यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो विड्थ गैप है, ये इसकी विड्थ है, ये हमेशा कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ हिस्टोग्राम भी होते हैं, टाइप ऑफ हिस्टोग्राम की जो शेप बन रही है वो किस तरह की शेप बन रही है। हमारे पास कोई 100 तरह के जो हैं वो शेप्स बन सकते हैं। तो यूजुअली जो है 3 तरह के शेप्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, एक बार उनको देख लीजिए। यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम, ठीक है, जैसे ये हमने एक ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, जैसे एक मैं शुरू करता हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक हिस्टोग्राम। तो ये क्या है, यूजुअली एक तरह का लग रहा है ये, ठीक है, ज़्यादा जो है वेरिएशन इसके अंदर नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। इसको आप देखकर भी पता लगा सकते हो कि ये यूनिफॉर्म चल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम। सेकंड आ गया बाई मॉडल, सेकंड आ गया बाई मॉडल। बाई मॉडल में क्या है कि एक फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर पता करेंगे। जैसे ये मैं शुरू कर रहा हूँ, बाई मतलब होता है 2, ठीक है, देखो जैसे ये शेप बन रही है वैसी शेप इसकी बन रही है। ठीक है, एक ही उसके अंदर ग्राफ के अंदर ये थोड़ा सा गैप आ गया, और ये 2 तरह के जो हैं हिस्टोग्राम जो हैं एक ही उसके ग्राफ के अंदर बन रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, बाई मॉडल। 2 तरह के सेम बनेंगे, जैसे ये होगा तो वैसा ये भी होगा, इसको बोलेंगे बाई मॉडल। एक आएगा सिमेट्रिकल या फिर बेल शेप, सिमेट्रिकल या फिर बेल शेप। ठीक है, सिमेट्रिकल या बेल शेप में क्या होगा, जैसे एक घंटी होती है मंदिर के अंदर, तो उसकी शेप में जो है वो बनेंगे। ठीक है, ऐसे
ठीक है, तो जैसे जैसे ये घंटी जो है उल्टी रखी है इसके ऊपर, हाँ, तो ये ग्राफ वैसा बन रहा है सिमेट्रिकल। ठीक है, एक सिमेट्री आ रही है, देखो ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे चल रहा है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल या फिर बेल शेप। बेल भी ऐसी होती है अगर बेल को जो उल्टा रखेंगे ऐसे तो, ठीक है, जैसे एक कोन को हम रखते हैं उसी तरीके से अगर बेल को भी रखेंगे तो ये वाली शेप जो है बनेगी, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। उसके अलावा स्क्यू सिमेट्रिक बनती है, स्क्यू राइट स्क्यू सिमेट्रिक, लेफ्ट स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आपने देखनी है तो आप जो है इसको देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है अगर एग्ज़ाम में पूछी भी गई तो यही आएगा यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम इनमें से कौन सी, या फिर बाई मॉडल, वो देखकर आप बता सकते हो फिगर की, उनके फिगर देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है, या फिर सिमेट्रिकल, तो इस तरह का ये बनेगी ये। तो बच्चों ये था हिस्टोग्राम के बारे में, तो क्वेश्चन करेंगे तो फिर पता चलेगा। कुछ अगर इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कीजिए। थैंक यू।